दोस्तों, मिथ्स एंड फैक्ट्स की इस सीरीज़ के अंदर आज हम बात करेंगे क्रिस्टल्स की रेमेडीज़ के ऊपर। क्रिस्टल्स बहुत तरह से आपको मार्केट में दिख जाएंगे और बहुत से लोग इसकी रेमेडीज़ देते हैं न्यूमरोलॉजी में, टैरो में या और भी बहुत तरीक़ों से कि आपको ये वाला क्रिस्टल इस चीज़ के लिए पहनना चाहिए। तो क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं पहले हम इसको समझेंगे और किस किस तरह से क्रिस्टल्स को हम यूज़ कर सकते हैं ये भी हम समझेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मार्केट में आती है या बहुत सारी रेमेडीज़ उसके ऊपर जब आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़े मिथ्स भी कई सारे मार्केट में आने लगते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स मैंने देखे इंस्टाग्राम की रील्स पर या और भी बहुत जगह, या लोगों के मुंह से भी कई बार सुने, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर भी वीडियो हमारे को बनाना चाहिए। क्रिस्टल्स के बारे में हर चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, कैसे क्रिस्टल्स काम करते हैं और किन किन तरीक़ों से आप इनको पहन करके इसके आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल्स जो होते हैं धरती के नीचे पाए जाते हैं। बहुत फ्यूजन जब नीचे होता है मिनरल्स का, तब जा कर के क्रिस्टल्स बनते हैं। तो क्रिस्टल्स बहुत अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे, अलग अलग कलर्स के क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे। इनकी अलग अलग हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। पर रेमेडीज़ के तौर पर जब हम क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं तो मोस्टली इनको आप हीलिंग क्रिस्टल्स के रूप में ही देखेंगे। ये इनका जो काम होता है हील करने का ही होता है। अब जब हम इनको पहनते हैं, जब हम इनको धारण करते हैं, तो ये कैसे हमारे को हील करते हैं, क्योंकि देखिए हम नेचर का ही एक पार्ट हैं और नेचर ही हमारे को हील करता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम नेचुरल चीज़ों से हील हों। तो इसीलिए क्रिस्टल्स भी बनाए गए और क्रिस्टल्स को पहन करके हमें पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। हम अगर एक नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं या बहुत कभी कभी ऐसे विचारधारा हमारे को बहुत डिप्रेस कर देती है, या किसी वस्तु के प्रति हमारे को एक अटैचमेंट हो जाता है और उससे जब डिटैच होते हैं तो भी हमारे को बहुत ख़राब लगता है, या वो एक नेगेटिव वातावरण में हम जब चले जाते हैं, तो ये क्रिस्टल्स हमारे को उसको उस टाइम से ओवरकम करने के काम आते हैं। हील करते हैं हमारे को, हमारी थॉट्स को, हमारी बॉडी को हर तरह से हील करने के काम आते हैं। तो क्रिस्टल्स का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है। अब कई एक रेमेडीज़ में मैंने ऐसा भी सुना कि 21 दिन में क्रिस्टल्स आपको कर्ज से मुक्ति दिला देंगे। अब आप ये सोचिए, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, जिस पर्सन की सैलरी 50,000 या 1 लाख रुपए होगी और उसने अगर 10-20 लाख का लोन ले रखा है, तो कैसे पॉसिबल है कि 21 दिन के अंदर उसको क्रिस्टल्स उसके लोन को ख़त्म कर देंगे, या क्रिस्टल उसके लोन को पूरा ख़त्म, या जिसने होम लोन ले रखा है 30-40 लाख का, कैसे एक क्रिस्टल उसके लोन को ख़त्म कर देगा। तो बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है इसके पीछे। बिल्कुल ऐसे कोई भी झांसे में आपको नहीं आना चाहिए। कोई भी आपको ऐसी रेमेडी तो बिल्कुल उससे दूर भागना चाहिए। लॉजिक पूछने चाहिए कि किस लॉजिक के अंतर्गत आप ये बात मेरे को बता रहे हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे वो क्रिस्टल्स हीलिंग से ही जुड़े हुए हैं सब जगह। और जो लोग कई बार हमारे से पूछते भी हैं कि मेरा रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, या कुछ ऐसा मेरी जॉब चली गई है, तो ये क्रिस्टल मेरे को कितना काम करेगा, क्या मेरी गर्लफ्रेंड वापसी आ जाएगी नहीं आ जाएगी क्रिस्टल पहन करके। तो देखिए क्रिस्टल कभी कुछ नहीं करता, या कोई भी ऐसा स्टोन कभी कुछ नहीं करता कि आपके जीवन में जो चीज़ हो गई है, घटित हो गई है, वो उस चीज़ को रिवर्स कर दे। कोई ऐसी ना कोई रेमेडी है, ना कोई ऐसा स्टोन बना है। हाँ, उस चीज़ को आपको ओवरकम करने की पावर ज़रूर देगा, आपकी थॉट्स को पॉजिटिव ज़रूर करेगा, क्योंकि ये नेचर का हिस्सा है। तो नेचर क्या काम करता है, हमारे को एक पॉजिटिव थॉट देता है, एक पॉजिटिव मेंटालिटी देता है। यही काम क्रिस्टल्स भी करते हैं। जब हम किसी नेगेटिव थॉट के अंदर आ जाते हैं, या किसी पर्सन के जाने से, या कोई लॉस होने से, या किसी भी तरह से हम एक नेगेटिव एनवायरनमेंट फील करते हैं, या हम बीमार हो गए, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हमारे को हो गए, तो भी हम क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी के अंदर है। जब हम ये क्रिस्टल्स को पहनते हैं, जब हम इन क्रिस्टल्स को धारण करते हैं, तो ये क्रिस्टल हमारे को पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, हमारे को हील करते हैं, हमारी बॉडी की हीलिंग पावर्स को बढ़ाते हैं। तो क्रिस्टल्स इसी तरह से काम करते हैं, और बाकी कोई भी ऐसी रेमेडी में ये काम नहीं करते। जैसा कि आप आजकल सुन रहे हैं कि 21 दिन में अपना लोन ख़त्म करवा दें, आपका पैसा डबल हो जाएगा। कोई इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि पैसा खिंचने लगेगा, पैसा आपकी तरफ बिल्कुल आने लगेगा, आप ये क्रिस्टल को रख लीजिए, पायरेट को रख लीजिए। पायरेट को लेकर के इतनी ज़्यादा मिथ्स फैल गए हैं कि लोग पायरेट्स बिल्कुल ख़रीदने लगे मार्केट से, कि पायरेट रखते ही पैसे की बारिश होने लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पायरेट जो स्टोन है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और प्लैनेट सूर्य की पावर को ही बढ़ाता है आपके अंदर। क्योंकि हर एक क्रिस्टल को भी हम ग्रहों से जोड़ करके देखते हैं और कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी से जोड़ करके देखते हैं। अब सूर्य ग्रह की
हो सकता है किसी ने पायरेट रखा हो और उसके अंदर सूर्य की पावर जब बड़ी हो तो उसने पैसा कमाया हो। अब कुछ चीज़ें जब किसी के ऊपर लग जाए तो इंसान कहता है नहीं, अब आपको पैसा ही मिलेगा इससे। या आप किसी ने रोज़ क्वार्ट्स पहना हो और उसकी अट्रैक्शन बढ़ी हो, वीनस प्लैनेट उसका इन्फ्लुएंस हुआ हो और उसकी क्या पता उसका रिलेशनशिप ठीक हो गया हो, या उसकी जो गर्लफ्रेंड गई थी या उसका रिलेशनशिप जो टूटा था वो वापसी जुड़ गया हो, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि इसको पहनने से आपकी गर्लफ्रेंड वापसी आ जाती है, इसका पहनने से आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाता है। आपका वीनस ठीक होता है। आप वीनस क्या करता है, आपकी अट्रैक्शन बढ़ाता है, आपके वीनस प्लैनेट की प्रॉपर्टीज़ को ठीक करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको बेटर करता है। तो इससे जो भी रिजल्ट हो रहे हैं वो उसी चीज़ से हो रहे हैं। क्रिस्टल जो है बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं। अब वो जो सीन हो रहा है, उससे जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ उसका आउटकम है और कुछ भी नहीं। जैसे हमारी ऐड चलती है क्रिस्टल्स वगैरह की वेबसाइट की, तो उस पर लोग पूछते हैं कोई एक ऐसा क्रिस्टल मुझे दे दीजिए, कोई एक ऐसा ब्रेसलेट मुझे दे दीजिए जिससे मेरी सरकारी जॉब लग जाए। कोई ऐसा क्रिस्टल बना ही नहीं है और क्रिस्टल को पता ही नहीं है कि उसकी सरकारी जॉब कैसे लगेगी। हाँ, सरकारी जॉब जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य से रिलेट करती है, क्योंकि सूर्य सरकार को रिलेट करता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो। तो हम सूर्य वाले क्रिस्टल उसको पहनने को बोलते हैं कि आप सूर्य की एनर्जी लीजिए, आप बृहस्पति की एनर्जी लीजिए। बृहस्पति एडमिन को दर्शाता है, एडमिन वाले वर्क, हाईली एजुकेशन वाले वर्क, ये सब बृहस्पति करता है, आपको ऊंची पोस्ट पर बैठाता है। तो आपको बृहस्पति वाला क्रिस्टल पहनना चाहिए, सूर्य वाले क्रिस्टल पहनना चाहिए, तो उससे सरकारी जॉब लगने के चांसेस हैं। पर सरकारी जॉब आपकी लग जाएगी सिर्फ वो क्रिस्टल पहन करके, ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं बना हुआ। और ना ही कोई ऐसा क्रिस्टल बना है कि जिससे आपकी कोई अगर गर्लफ्रेंड छूट गई है या बॉयफ्रेंड छूट गया है या उससे आपका ब्रेकअप हो गया तो उसका ब्रेकअप सही हो जाएगा, खोया हुआ प्यार वापस पाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ कि क्रिस्टल्स को लेकर के बहुत सारे मिथ, क्योंकि जो चीज़ बिकने लगती है ना वहाँ पे लोग उसको ज़बरदस्ती बेचने लगते हैं कि मेरे थ्रू बिकेगा, इस तरह से बिकना चाहिए। तो ऐसा कोई भी मिथ आप मत माने, कोई भी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल भी इररिलेवेंट हैं, कोई उनके पीछे लॉजिक नहीं है, ऐसी चीज़ों के पीछे आपको नहीं जाना चाहिए। क्रिस्टल्स आपको हील करते हैं, आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस को हील करते हैं, आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लेकर के आते हैं। तो आप उसी तरह से क्रिस्टल्स को पहनिए जिस तरह से हम क्रिस्टल्स को देते हैं। मैं आपको 3-4 तरह से बता देता हूँ किन किन तरह से हम क्रिस्टल्स को देते हैं, किस किस तरह से हम क्रिस्टल्स को सजेस्ट करते हैं। सबसे पहला हम ग्रहों के हिसाब से क्रिस्टल्स को देते हैं। आपका कौन सा प्लैनेट वीक है, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे फ्री न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर आपको पता लग जाएगा मिसिंग नंबर्स आपके कौन से। जो भी नंबर्स आपका मिस हो रहा है इसका मतलब आपका वो प्लैनेट वीक है, आपको कहीं ना कहीं उस ग्रह की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। उस ग्रह के अनुसार आपको जो क्रिस्टल पहनना चाहिए वहाँ पे वो रिकमेंडेशन दी होती है। मान लीजिए अगर 1 नंबर मिसिंग है तो आपको सनस्टोन पहनना चाहिए, अगर 2 नंबर मिसिंग है तो आपको मूनस्टोन पहनना चाहिए, 3 नंबर मिसिंग है तो आपको सट्रीन पहनना चाहिए, 4 नंबर मिसिंग है तो आपको अमेजोनाइट पहनना चाहिए, 5 नंबर मिसिंग है तो आपको ग्रीन एवेंचुरिन पहनना चाहिए, 6 नंबर मिसिंग है तो आपको रोज़ क्वार्ट्स पहनना चाहिए अगर आप, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा प्रेफर करती हैं रोज़ क्वार्ट्स को, या फिर आप क्लियर क्वार्ट्स भी पहन सकते हैं क्योंकि डायमंड जो होता है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। अब डायमंड का तो कोई क्रिस्टल नहीं आता, तो वहाँ पर हम सेलेनाइट भी देते हैं क्योंकि सेलेनाइट भी कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेट करता है। तो अगर आप बॉय हैं तो अगर आप रोज़ क्वार्ट्स पहनने में कंफर्टेबल हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कोई ऐसा अलग तरह क्रिस्टल पहनना चाहते हैं जो कि पिंक कलर, क्योंकि रोज़ क्वार्ट्स का होता है, तो अगर वाइट आप पहनना चाहते हैं तो आप सेलेनाइट पहन सकते हैं या फिर आप क्लियर क्वार्ट्स भी पहन सकते हैं। 7 नंबर के लिए कैट्साई आप पहन सकते हैं, 8 नंबर के लिए लैपिस लजुली पहन सकते हैं, 9 नंबर के लिए आप कार्निलियन या फिर रेड जस्पर को पहन सकते हैं। तो इस तरह से हम ग्रहों के हिसाब से देते हैं। अगर आप इस तारीख को पैदा हुए हैं, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को, तो भी आप 1 नंबर वाले जो सूर्य वाले जो मैंने आपको क्रिस्टल्स बताए सनस्टोन, वो आप पहन सकते हैं। इस तरह से पूरी डिटेल में आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उसके हिसाब से चक्रास के हिसाब से भी आप क्रिस्टल पहन सकते हैं। जैसे कि रेड जस्पर जो होता है मूलाधार चक्र के लिए होता है, तो जब मैंने जैसे बताया कि सर्वाइवल के लिए जब हम देखते हैं या हमें मनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, स्ट्रेंथ की कमी आ रही है, तो हम वहाँ पर रेड जस्पर पहनते हैं। कार्निलियन जो होता है हमारी सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाता है, ऑरेंज कलर का होता है, स्वादिष्ठान चक्रा को बढ़ाता है, सेक्रल चक्रा को एक्टिव करता है, तो उसको तब पहना जा सकता है।
या फिर क्रिएटिविटी भी हमारी उसी चक्र से होती है। तो अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत है और उस चीज़ को अगर हम लैक कर रहे हैं तो आप कार्नेलियन पहन सकते हैं। उसके बाद सिट्रीन जो होता है ये मणिपुर चक्र को दर्शाता है या सोलर प्लेक्सस को दर्शाता है येलो कलर की वजह से। तो अगर आप सिट्रीन पहनते हैं तो आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या कहीं ना कहीं भय हमें लगता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स जब हम फेस करते हैं तो उस चीज़ को रिड्यूस करता है, उस चीज़ को वो ठीक करता है, क्योंकि वो उस चक्रा को एक्टिव कर देता है। हार्ट चक्रा की जब हम बात करते हैं, हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लॉक करता है, क्योंकि जब हम अपने दिल में किसी के लिए ग्रजेस बना लेते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। तो उसके लिए हम रोज़ क्वार्ट्ज भी पहन सकते हैं या फिर ग्रीन एवेंचुरिन भी पहन सकते हैं, क्योंकि उसका कलर ग्रीन होता है। तो वो हमारे हार्ट चक्रा को एक्टिव करता है, एक यूनिवर्सल एक पावर देता है हमारे को, सबके प्रति प्रेम की एक यूनिवर्सल लव की पावर हमारे को देता है। हार्ट चक्रा जब हमारा एक्टिव होता है तो हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं रहती। तो उसके बाद जब हम विशुद्धि चक्र, अगर हमारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते लोगों के साथ, हमारे को ब्लू कलर के स्टोन्स पहनने चाहिए, जैसे कि लैपिस लजुली। लैपिस लजुली बहुत अच्छा काम करता है, या फिर सोडालाइट भी आप पहन सकते हो। हमारा 7 चक्रा का एक सेट है, उसमें आपको रोज क्वार्ट्ज के साथ 7 चक्रा मिलेगा, ब्लैक टर्मलिन के साथ आपको 7 चक्रा मिलेगा और सेलेनाइट के साथ आपको 7 चक्रा बीड्स मिलेंगे। तो वो भी आप पहन सकते हो अगर आप कहीं ना कहीं इन चक्रास में इम्बैलेंस देखते हो। तो विशुद्धि के लिए, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम के लिए आप लैपिस लजुली को पहन सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है, आपकी कम्युनिकेशन को ठीक करता है, उसको हील करता है। और थर्ड है कि जब हम बात करते हैं, जब कहीं आपको क्लियर विजन नहीं नज़र आता, आपको ये नहीं पता लगता कि मैं कैसे प्लानिंग करूं, मुझे क्या करना चाहिए, इन सब को चीज़ों को लेकर के, या कोई छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, तो उस विजन को लेकर के, वो थर्ड आई है हमारी, वो ज्ञान का चक्षु है। तो उसके लिए आप एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं या लैपिस लजुली पहन सकते हैं, दोनों ही क्रिस्टल्स उसके लिए काम करते हैं। और जब सहस्त्रार्थ की हम बात करते हैं, जब ऊपर की तरफ हमारी एनर्जी जाती है, सबसे ऊपर का चक्र, ये भी हमारे थॉट्स, क्लियर थॉट्स को दर्शाता है, कितनी क्लैरिटी हमारे माइंड के अंदर है उस चीज़ को दर्शाता है। तो उसके लिए हम क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं या एमेथिस्ट पहन सकते हैं। ये 7 चक्रों के हिसाब से क्रिस्टल्स बताए गए हैं। और फिर कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, हीलिंग के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे डायबिटीज़ के लिए होता है, जैसे शुगर के लिए भी होता है। और ये जो चीज़ें होती हैं, जो क्रिस्टल्स हम जब किसी बीमारी के लिए रिकमेंड करते हैं, तो वहाँ पे हम यही कहते हैं कि उसको हील करने में हेल्प करेगा। वेट लॉस के लिए होते हैं, एंटी एजिंग वाले हैं, तो लोग ऐसा पूछते हैं कि इससे क्या होगा, हमारे एज कम हो जाएगी। एज कम नहीं होगी, आपकी स्किन को अच्छा करता है। ये जो क्रिस्टल्स होंगे आपकी स्किन को हील करते हैं। तो कई बार अगर स्किन प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो भी हम ये एंटी एजिंग वाला क्रिस्टल कॉम्बिनेशन देते हैं। या आप शुगर हो गई है या डायबिटीज़ है तो भी हम ऐसे कॉम्बिनेशन देते हैं कि आपको हेल्प करे। वेट लॉस वाले जो क्रिस्टल्स हैं उसके लिए वो कैसे काम करते हैं, वहाँ पे आपके एपेटाइट को ठीक करता है। जंक फूड वगैरह नहीं खाते, आप सही समय पर भोजन करते हैं, आपके एपेटाइट को ठीक कर देगा। तो बहुत से ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हम बीमारियों के लिए भी देते हैं, पर वो हम ये भी उसमें बोलते हैं कि बीमारियां ठीक नहीं करेगा, बीमारियां ठीक करने में हेल्प करेगा। क्योंकि हमने पहले इतनी एंटीबायोटिक, इतनी सारी चीज़ें या बीमारियों के लिए हम इतनी दवाइयाँ खा चुके होते हैं कि नेचुरल हीलिंग करने में हमारे को बहुत टाइम लगता है। और ये जो क्रिस्टल्स वगैरह ये सब आपको नेचुरली हील करते हैं। जो भी नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं आपको नेचुरली हील करती हैं। तो नेचुरल हीलिंग में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, पर हीलिंग ज़रूर होती है। और वो जो हीलिंग होती है बहुत पावरफुल होती है। तो ऐसे ही कई सारे क्रिस्टल्स बताए जाते हैं, कई सारे क्रिस्टल्स ऐसे रिकमेंड करे जाते हैं। उसको लेकर के कई सारे मिथ्स जुड़ जाते हैं कि क्रिस्टल हम कौन से हाथ में पहने, कौन सा क्रिस्टल पहने। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ब्रेसलेट ले रहे हैं, जैसे कि ब्रेसलेट की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे क्रिस्टल्स, तो ब्रेसलेट अगर आप ले रहे हैं तो आप किसी भी हाथ में पहन सकते हैं। हमारा ये मानना है अगर आपकी स्किन से टच कर रहा है तो वो आपको हील करेगा ही करेगा। दूसरा, जैसे टम्बल्स की फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, ये टम्बल्स आप देख सकते हैं, ऐसे टम्बल्स की फॉर्म में भी होते हैं। इनकी भी एक किट होती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन ग्रिड के अकॉर्डिंग बना करके हम किट को देते हैं। तो ये किट को अपने पास आप रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये आपके साथ भी रहेंगे या अपनी टेबल के ऊपर आप रख सकते हैं, तो इनसे जो एनर्जी मिलती है, इनसे जो नेचुरली जो इनसे एक एनर्जी है, जैसे हम छोटे छोटे पेड़ रखते हैं
नेचुरल, तो वो भी आपको हील करते हैं। तो वैसे इनसे जो एनर्जी निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, वो आपको हील करती है। आप टम्बल्स को थोड़ी देर हाथ में लेकर के मेडिटेट भी कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। तो ये आपको आपकी पावर को ठीक करते हैं, आपके ऑरा को अच्छा करते हैं, आपको बेटर बनाते हैं। साथ में ये रॉ फॉर्म के अंदर भी आते हैं, जैसे आप देखेंगे ब्लैक टूरमलिन है, ये एमेथिस्ट है, और ये लेब्राडोराइट है, सिट्रीन है, पायराइट है। तो ये सब क्रिस्टल्स भी आप रॉ फॉर्म में भी रख सकते हैं। रॉ फॉर्म में भी जैसे टम्बल्स काम करते हैं वैसे ही रॉ फॉर्म में भी काम करते हैं। रॉ में क्या होता है, इसके ऊपर पॉलिश नहीं होती, इनकी कोई शेप नहीं होती है। टम्बल्स में इनको एक शेप दी जाती है, इनके ऊपर पॉलिशिंग करी जाती है, थोड़ा ये शाइन करते हैं। रॉ क्रिस्टल में कोई शाइन नहीं है खास, बट जहाँ पर आप टम्बल देखेंगे तो टम्बल बहुत शाइनी होता है। ये आप सिट्रीन देखेंगे तो बहुत शाइनी है, ग्रीन एवेंचुरिन भी देखेंगे तो बहुत शाइनी है। तो ये रॉ वाले जो होते थोड़े से कम शाइनी होते हैं, इससे लोग रॉ रखना इतना प्रेफर नहीं करते। टम्बल्स को आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने टम्बल्स की किट भी बनाई है ताकि आप साथ में कैरी कर सकें। और भी बहुत तरीक़ों से क्रिस्टल्स पहने जाते हैं, और भी बहुत सारी फॉर्म आती हैं। बट इनमें जो आप रेमेडी के तौर पर अगर आप ले रहे हो तो आप यही सोच के लीजिए कि ये आपकी बॉडी को, आपकी थॉट्स को हील करेंगे। इससे ज़्यादा कोई काम क्रिस्टल का नहीं है, या कोई भी ऐसा स्टोन जो होगा वो इसी तरह से काम करता है। इस पॉजिटिव वे में अगर आप क्रिस्टल्स को परचेज़ करते हो, बिल्कुल आपके लिए काम करते हैं, बिल्कुल एज ए रेमेडी काम करेंगे। आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप अगर क्रिस्टल्स अपने पास रखते हैं तो आपको पॉजिटिव करते हैं, स्ट्रेस से आपको बचाते हैं। और भी अगर फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि पेंडेंट के रूप में लोग पहनते हैं, रिंग स्टोन के रूप में लोग पहनते हैं, तो उस तरह से भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन से अगर वो टच कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा ही देगा। क्रिस्टल ट्रीज़ आते हैं, क्रिस्टल ट्रीज़ भी लोग रखते हैं, उनसे भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें से एक नेचुरल एनर्जी निकल रही है। क्रिस्टल खरीदते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्रिस्टल्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए। क्रिस्टल्स अगर नकली होंगे, आजकल बहुत सिंथेटिक क्रिस्टल्स आ गए हैं, बहुत से ऐसे क्रिस्टल्स, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा चलन में होती है ना, तो उसकी डुप्लीकेसी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्रिस्टल्स हमेशा एक तो ओरिजिनल होने चाहिए, आप किसी ब्रांड से ही लें, किसी ऐसे ऑथेंटिक पर्सन से ही लें जो कि इनको नेचुरल क्रिस्टल्स सेल करता हो। और दूसरा, क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करके देता हो, इनको अभिमंत्रित करके देता हो। उससे क्या होता है, इनकी पावर और बढ़ जाती है। जब हम मंत्र इसमें डालते हैं, जब हम पंच तत्वों से इसकी शुद्धि करते हैं, इसका एक अलग वीडियो मैंने बना रखा है, किस तरह से हम शुद्धि करके आप तक पहुंचाते हैं। तो जब आप पंच तत्वों से इनकी शुद्धि करते हैं तो यहाँ इनमें और पावर बढ़ जाती है। तो जो आप इनके बारे में पढ़ते हैं कि किन किन चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपको दे सकते हैं, वो सारी पावर्स आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बाकी लोगों में भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।